चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टेट स्पेस एनालिसिस की थ्योरी पढ़ ली थी, ठीक है। एंड दैट इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट सेकंड। तो स्टेट स्पेस को एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि ये स्टेट स्पेस एनालिसिस है क्या। एक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में इस यूनिट में ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा था। क्लियर। ट्रांसफर फंक्शन एक ऐसी अप्रोच है जिसमें आउटपुट और इनपुट इनमें ही रिलेशन हमको मिलता था। क्लियर। ट्रांसफर फंक्शन क्या है? एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हमें रिलेशन मिलता था आउटपुट बिटवीन इनपुट। बट इस सिस्टम के जो इंटरनल वेरिएबल्स हैं या हम कह सकते हैं इंटरनल एलिमेंट्स हैं, उनका क्या बिहेवियर रहता है ये हमको नहीं पता। तो हमने एक ऐसी अप्रोच, ऐसी एनालिसिस की जिसमें इंटरनल वेरिएबल्स का बिहेवियर भी हमें पता लगे कि क्योंकि वो इंटरनल जो वेरिएबल्स हैं वो क्या स्टोर कर रहे हैं, उस सिस्टम में एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। अगर कोई एलिमेंट एनर्जी स्टोर कर रहा है तो वो उसकी करेक्टरिस्टिक पे इफेक्ट डाल सकता है, उस सिस्टम की करेक्टरिस्टिक पे इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर उसके पास एनर्जी है तो वो इफेक्ट डाल सकता है, तो हम उसका भी बिहेवियर चेक करेंगे। इसलिए हमने मेथड अपनाया, दैट इज स्टेट स्पेस एनालिसिस। स्टेट क्या है? स्टेट वो इंटरनल वेरिएबल्स हैं, इंटरनल वेरिएबल और इंटरनल स्टेट। क्लियर। जो उस सिस्टम में एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। स्पेस क्या है? एक, इफ वी हैव n state variables, then we have n dimensional space for these variables. N dimensional space for these n state variables. Okay. इसमें हमने बेनिफिट क्या था? बेनिफिट ये था कि आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें राइट कर रहे हैं। क्लियर। ये सारी चीज पढ़ी थी। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन राइट कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमें स्टेट वेरिएबल चूज करना हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में। स्टेट वेरिएबल्स कैसे चूज करेंगे? अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है या इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होते थे वो वीसी, यानी स्टेट वेरिएबल्स जो होते थे वो वीसी और आईएल, दैट इज वोल्टेज इन कैपेसिटर, ओ वोल्टेज इन कैपेसिटर एंड करंट इन इंडक्टर। क्लियर। अगर मैकेनिकल सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है, उस केस में क्या होता था? कौन से स्टेट वेरिएबल हो सकते थे? एक तो पोजीशन हो सकती थी एंड वेलोसिटी। क्लियर। पोजीशन, वेलोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वजह से एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी। और वेलोसिटी की वजह से किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। तो सिंपल एक स्ट्रक्चर है इसका पूरा, कि इसको समझा कैसे जाएगा। अभी हम मैक्सिमम जो बात करेंगे वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और मैकेनिकल सिस्टम की बात करेंगे। तो एक आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था कि इक्वेशन को राइट कैसे किया जाएगा। एक ये रिप्रेजेंटेशन था, एक्स टी इक्वल्स टू ए और ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स टी प्लस बी
मल्टीप्लाइड बाई यूटी, जिसमें एक्स टी क्या है, डेरिवेटिव है, एक्स डॉट टी क्या है, डेरिवेटिव है, ठीक है, किसका, स्टेट वेरिएबल का, और ये आपका स्टेट वेरिएबल है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है ना, स्टेट वेरिएबल्स हैं, और यूटी क्या है, इनपुट वेरिएबल्स हैं। तो एक्स टी हो गया, एक्स डॉट टी हो गया, एक्स टी हो गया एंड यूटी हो गया, और ये है आपके कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्लियर, ये सारी चीज हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। चलिए इसको आप कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए अब हम इसको देखते हैं, हमने इस पे डिपेंडेंट, इस पे जो न्यूमेरिकल है वो कैसे सॉल्व करें, ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपके एक क्वेश्चन गिवन है, स्टेट मॉडल फॉर द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन है जिसमें आर, एल और सी एलिमेंट्स कनेक्टेड है, ठीक है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर एक पावर सप्लाई दी हुई है, वी एस, आर रजिस्टर, एल इंडक्टर एंड सी कैपेसिटर गिवन है। ये तीनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। इस सिस्टम को देख के हमें ये तो पता चल गया ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं स्टेट वेरिएबल्स, वो कौन से होते हैं, वीसी और आईएल, वीसी एंड आईएल। क्लियर, वीसी क्या है, वोल्टेज, कैपेसिटर वोल्टेज, आईएल क्या है, इंडक्टर करंट। अब इस सर्किट में हम पहले क्या करते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं, केवीएल फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं, जिसमें आप एक करंट फ्लो कर सकते हैं, दैट इज आई वन मान लीजिए या आई एल मान लीजिए। आई एल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि देखो वैसे तो ये सारी जो करंट जो एलिमेंट है वो सीरीज में है, बट हमें रिक्वायरमेंट किस करंट फॉर्म में है, इंडक्टर करंट फॉर्म में। तो हम ये क्यों कर लेते हैं कि इस पूरे सर्किट में इंडक्टर करंट फ्लो करे, क्योंकि करंट तो सेम है, बस हम उसको रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में दे रहे हैं, इंडक्टर करंट के फॉर्म में दे रहे हैं। अब जब ये करंट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो आप केवीएल अप्लाई कीजिए। देखिए ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, क्योंकि वीएस पावर सप्लाई यहाँ पर गिवन है, ठीक है, या फिर बैटरी कनेक्टेड है। अब एग्जिट साइन क्या हो गया, वीएस प्लस का। क्लियर, इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, देन इट विल बी प्लस एंड माइनस, देन माइनस वी आर, यानी वोल्टेज ड्रॉप ऑन रेजिस्टेंस। इंडक्टर पे रेजिस्टेंस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेगेटिव साइन आएगा, एग्जिट साइन माइनस वी एल। क्लियर, सिमिलरली कैपेसिटर पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, माइनस वी सी इक्वल टू 0। ये केवीएल इक्वेशन होगी। केवीएल यही कहता है कि सप्लाइड वोल्टेज और अदर एलिमेंट्स पे जो भी ड्रॉप हुआ है वोल्टेज ड्रॉप, उनका एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर वो इक्वल होने चाहिए सप्लाई वोल्टेज के। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, रीराइट करें, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, वी एस इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने वी एल को इस साइड लिया, बाकी सारे टर्म्स को इधर भेज दिया। तो वी आर आ गया, वी सी आ गया, वी एस आ गया, वी एस प्लस में है, बाकी दोनों माइनस में आ गए, और वी एल यहाँ पर लिखा है। हमें वी एल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, है ना, हमें तो किसकी रिक्वायरमेंट है, आई एल की, क्योंकि ये दो ही स्टेट वेरिएबल्स हैं, वी सी और आई एल। तो हम क्या करते हैं, वी एल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, वी एल क्या है, वोल्टेज ऑन इंडक्टर, इसको हम इसके करंट के फॉर्म में एक लिखते हैं इक्वेशन। देखो जो वोल्टेज ड्रॉप ऑन इंडक्टर होता है वो कैसे लिखा जाता है, एल डी आई बाई डी टी, और आई में अगर हम एल लगाते हैं तो इस मीन्स क्या है, इंडक्टर करंट, इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसका डेरिवेटिव इनटू इंडक्टेंस, ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप इन इंडक्टर। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, वी एल डी आई एल बाई डी टी इक्वल टू माइनस, अब वी आर की भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारी इक्वेशन में वी आर है ही नहीं, वीसी चाहिए, वीसी रखे रहने देंगे एज इट इज।
वी आर को कैसे रिप्लेस करेंगे? वी आर क्या है? रेजिस्टेंस पे वोल्टेज है, वो सिंपल इक्वेशन होती है आई आर, है ना। तो आई तो एल हो जाएगा और आर एज इट इज आ जाएगा आई एल, क्योंकि हमने इंडक्टर करंट मानी हुई है पूरे में सेम। तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस आर इंटू आई एल। वीसी एज इट इज रहने देंगे और वी एस इसलिए एज इट इज रहने देंगे क्योंकि यही क्या है? हमारा इनपुट है। जो हमारी इक्वेशन आती थी एक्स डॉट टी इक्वल्स टू ए प्लस ए एक्स प्लस बी यू टी, तो यू टी क्या है? इनपुट है ना। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा एज इट इज इनपुट रहेगा। ये इक्वेशन लिख ली हमने, एल से डिवाइड कर दिया, हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पहली इक्वेशन कैसे हो गई? पहली इक्वेशन इसलिए आ गई क्योंकि हमें जो इक्वेशन चाहिए वो इस फॉर्म में चाहिए। एक्स डॉट टी, एक्स डॉट टी यानी डेरिवेटिव ऑफ स्टेट वेरिएबल। तो देखिए आई एल क्या है? स्टेट वेरिएबल है, और डी बाई डी टी ऑफ आई एल क्या है? डेरिवेटिव ऑफ स्टेट वेरिएबल हो गया। देन स्टेट वेरिएबल यहाँ पर आ गया, दूसरा स्टेट वेरिएबल आ गया, और देखिए इनपुट भी आ गया। तो हमारे पास एक रिक्वायर्ड जो फॉर्म थी इक्वेशन की वो एक आ गई। क्लियर। अब हम दूसरे इक्वेशन के लिए बात करेंगे जिसमें हमें वीसी टर्म चाहिए, यानी उसका डेरिवेटिव चाहिए। क्लियर। चलिए इस इक्वेशन को याद रखना, कोशिश करता हूं इसको। इसको अभी यहाँ पर रख लेते हैं, जब जरूरत होगी तो इसको यूज करेंगे। ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि वोल्टेज ड्रॉप ऑन कैपेसिटर, उसको कैसे लिखेंगे? बीसी इक्वल टू वन अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। यहाँ वैसे तो करंट फ्लो इन कैपेसिटर होता है, बट हमें रिक्वायरमेंट क्या है? इंडक्टर की। तो हम क्या लिख लेंगे, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है तो सेम करंट आएगी, तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर देंगे? आई एल। क्लियर। देन इसको डेरिवेट किया, क्योंकि हमें इसका क्या है? डेरिवेटिव चाहिए, बीसी का डेरिवेटिव चाहिए, हमने डेरिवेट किया। देन वी हैव इक्वेशन डी वी सी बाई डी टी इक्वल्स टू आई एल अपॉन सी। क्लियर। ये इंटीग्रेट है तो डेरिवेट होने के बाद हट जाएगा, केवल आई एल आ जाएगा, है ना, और ये डी वी सी बाई डी टी आ जाएगा। अब इस दो इक्वेशन हो गई आपके पास, एक तो ये वाली इक्वेशन हो गई, एक तो ये इक्वेशन हो गई, और दूसरी आपके पास ये वाली इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या करना है? स्टेट मॉडल बनाना है, यानी जो हमें रिक्वायरमेंट थी एक्स डॉट टी इक्वल्स टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी। क्लियर। इस फॉर्म में हमें इक्वेशन बना के उसको मॉडल बनाना है। तो एक्स डॉट टी क्या है? दो वेरिएबल है। फर्स्ट वन इज डी आई एल, डी बाई डी टी ऑफ आई एल, और सेकंड वन इज डी बी सी बाई डी टी। तो आप इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए हमने पहला स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव लिख दिया डी आई एल बाई डी टी, एंड सेकंड स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव लिख दिया डी वी सी बाई डी टी। क्लियर। ये मैट्रिक्स हो गई एक्स टी वाली, ये मैट्रिक्स हो गई है। अब इस कॉलम को एक बार ब्लैंक छोड़ दें। दूसरी मैट्रिक्स देखो एक्स टी,
एक्सटी में क्या है, स्टेट वेरिएबल है, तो जो पहले स्टेट वेरिएबल लिखा है वही स्टेट वेरिएबल यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ लिखा है दूसरे नंबर पे वो सेकंड नंबर पे यहीं लिखेंगे। तो आई एल एंड वीसी ये क्या है, विदाउट डेरिवेशन वाले हैं, इसलिए डायरेक्ट आई एल अपॉन वीसी। थर्ड आप इसको देखें, इनपुट, इनपुट क्या है, वी एस, आपने इनपुट लिख दिया, क्लियर। अब क्या करना है, अब आपको कोफिशिएंट पुट करने हैं। देखिए डी आई एल वाली जो इक्वेशन है इसमें आई एल का कोफिशिएंट क्या है, माइनस आर अपॉन एल। तो आपने देखो डी आई एल वाले में आई एल का कोफिशिएंट क्या है, माइनस आर अपॉन एल, वो पुट कर दिया। सेकंड बीसी, बीसी के लिए कोफिशिएंट क्या है, माइनस वन अपॉन एल, माइनस वन अपॉन एल, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से होता है ना। तो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, आई एल के साथ, माइनस आर एल, आर अपॉन एल का मल्टीप्लाई आई एल के साथ और माइनस वन अपॉन एल का मल्टीप्लाई वीसी के साथ, क्लियर। तब हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, प्लस वी एस का कोफिशिएंट क्या है, वन अपॉन एल, वन अपॉन एल, तो आपने यहाँ पर वन अपॉन एल लिख दिया। तो पहली इक्वेशन ये आपको इस तरीके से दिख जाएगी ये, ठीक है। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन लिखें, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, ये वाली है, डीवीसी बाई डी। तो डीवीसी बाई डी में आई एल का कोफिशिएंट क्या है, वन अपॉन सी, तो वन अपॉन सी आपने एज इट इज लिख दिया। देखिए इसमें ना तो वीसी वाला टर्म है ना ही वी एस वाला टर्म है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन दोनों में कोफिशिएंट जीरो लगा दिया, ये जीरो हो गया, ये वाला जीरो हो गया। तो सेकंड इक्वेशन इस तरीके से आपको दिख जाएगी, क्लियर। तो ये जो डिजायर्ड इक्वेशन थी वो हमारी इस फॉर्म में आ गई, x डॉट टी इक्वल्स टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी। आपको पता है ए मैट्रिक्स ये हो गई, बी मैट्रिक्स ये हो गई, और यू टी ये है, और एक्स टी ये है, ठीक है, और x डॉट टी ये है। तो यही हमें इक्वेशन में डिराइव करना होता है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सिस्टम आपको गिवन है, इस सिस्टम में मास है, स्प्रिंग है और डैम्पर, ठीक है, या हम डैशपॉट कह सकते हैं। इस इस सिस्टम को देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, मैकेनिकल सिस्टम है। क्या है, मैकेनिकल सिस्टम है, क्लियर। इस मैकेनिकल सिस्टम में स्प्रिंग, डैशपॉट और मास लगा हुआ है। इस मैकेनिकल सिस्टम के लिए हम इक्वेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं। एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है, एफ के अपोजिट डायरेक्शन में, एफ बी अपोजिट डायरेक्शन में, देन एफ एम भी इसमें लगेगा, दैट इज मास फोर्स, है ना, जो इसके एक्सेलरेशन की वजह से आएगा, दैट इज एफ एम। तो ये तीन फोर्स लेफ्ट साइड में है और एक इक्वल एफ फोर्स है जो राइट साइड में है। तो ये तीनों फोर्स किसके बराबर हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में एफ के। तो ये इक्वेशन आती है इसमें, दिस इज अप्लाइड फोर्स एफ, दिस इज मास फोर्स और कैन से एक्सेलरेशन फोर्स, दिस इज डैशपॉट फोर्स और दिस इज स्प्रिंग फोर्स, क्लियर। इसको हमने कैसे लिखते हैं, एम ए दैट इज एक्सेलरेशन, एम डी स्क्वायर बाई डी टी, वाई क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर। बी डैशपॉट बी डी वाई बाई डी टी, ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। के एक्स या के वाई, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाई के टर्म्स में इसलिए के वाई लिखा हुआ है। अब हमें ये पता है कि मैकेनिकल सिस्टम में हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इनको ही क्या मानते हैं, स्टेट वेरिएबल मानते हैं, क्लियर। तो इस इक्वेशन को आप थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अपॉन एम डी वाई बाई डी टी माइनस के अपॉन एम, दिस इज के अपॉन एम वाई प्लस वन अपॉन एम एफ टी। तो अब हमें क्या है, स्टेट वेरिएबल मानते हैं। एक्स वाई टी क्या था, हमारा पोजीशन है ना, यही तो डिस्प्लेस हो रहा है, यही डिस्प्लेसमेंट है, यही पोजीशन है। तो इस पोजीशन को हमने क्या मान लिया, फर्स्ट वेरिएबल मान लिया। और इसी वाई टी का अगर हम डेरिवेट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया, सेकंड स्टेट वेरिएबल मान लिया। तो ये फर्स्ट स्टेट वेरिएबल हो गया, ये सेकंड स्टेट वेरिएबल हो गया। ध्यान से देखना इस चीज को, है ना।
अब x2 को क्या लिख सकते हैं, इसी x2 को हमने क्या लिखा हुआ है, x2 को क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी टी x1t। क्लियर। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, x2t क्या है, x2t को कैसे लिखा है, डी बाई डी टी ऑफ x1t। क्लियर। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज x1 डॉट, ओके, और x1 डॉट किसके बराबर हो गया, x2 के बराबर हो गया। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गई, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेट वेरिएबल था उसका हमें क्या मिल गया, डेरिवेटिव मिल गया। हमें उसी फॉर्म में चाहिए था, डेरिवेटिव के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए होती है ना। तो फर्स्ट स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव का रिलेशन किसके साथ है, सेकंड स्टेट वेरिएबल के साथ है। क्लियर। चलिए अब देखिए सेकंड स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव कहां से मिलेगा, पहला तो मिल गया हमें फर्स्ट स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव, सेकंड स्टेट का डेरिवेटिव हमें यहां से मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, डी वाई बाई डी टी डबल डेरिवेटिव है ना। ठीक है, और डी वाई बाई डी टी क्या है, यहां पर देखें x2, और x2 का भी डेरिवेटिव क्या हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x2 डॉट। ठीक है, तो x2 डॉट ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसको हमने यहां पर पुट किया x2 डॉट, और इक्वेशन लिख दी, वही सेम इक्वेशन है, लेकिन जो डी वाई बाई डी टी डी वाई बाई डी टी था वो क्या है, x2, इसकी वैल्यू यहां से पुट कर दी। ठीक है, और y को हमने x1 माना था, x1 लिख दिया, क्योंकि स्टेट वेरिएबल के टर्म्स में इक्वेशन लिख रहे हैं अभी हम, और ft हमारा इनपुट था, तो इनपुट है ही, तो सेकंड स्टेट वेरिएबल, फर्स्ट स्टेट वेरिएबल और इनपुट प्लस सेकंड स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मॉडल बनाना है, जो मैट्रिक्स पहले बनाई थी वैसे की वैसी मैट्रिक्स इसमें बनानी है। एक बार चेक करते हैं मैट्रिक्स कैसे बनेगी। देखिए दोनों इक्वेशन में यहां लिख देता हूं, पहली x1 डॉट इक्वल्स टू x2, एक तो इक्वेशन ये है और एक ऊपर लिखी हुई है ना, x1 डॉट इक्वल्स टू x2, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए, इस साइड में हमें क्या लिखना है, मैं एक बार फिर से फॉर्मेट बता देता हूँ, x डॉट टी इक्वल्स टू a एक्स टी प्लस बी यू टी, ये फॉर्मेट होता है उस मॉडल का, है ना। तो इधर क्या लिखना है, स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव लिखना है, तो स्टेट वेरिएबल के दो स्टेट वेरिएबल हो गए x1 डॉट और x2 डॉट, इधर क्या हो गया, स्टेट वेरिएबल्स हो गए x1 और x2, इधर क्या हो गया आपके इनपुट वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, अब हमें लिखना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, पहली इक्वेशन देखें x1 डॉट वाली, x1 डॉट वाली इक्वेशन देखें, ये रही है ना। x1 डॉट वाली में देखिए x1 का कोफिशिएंट है नहीं है, तो उसकी जगह क्या रख दिया, जीरो, उसकी जगह क्या रख दिया, जीरो। x2 का कोफिशिएंट है, यस 1 है, इसको पुट कर दिया 1। क्या यहाँ पर ft है, नहीं है, ठीक है, ft नहीं है, तो उसको जीरो पुट कर दिया, तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। क्लियर। सेकंड इक्वेशन में देखें x2 डॉट टी, x2 डॉट टी का क्या है, x1 का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के अपॉन एम, x1 का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के अपॉन एम, x2 का कोफिशिएंट क्या है, माइनस बी अपॉन एम, माइनस बी अपॉन एम। देन इनपुट वेरिएबल एफ टी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस सॉरी 1 अपॉन एम, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। क्लियर। तो इस तरीके से आपको स्टेट मॉडल बनाने को आ जाता है, और किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सर ये मैट्रिक्स में वैल्यूज कैसे लिखी है दोनों इक्वेशन में, जो दोनों क्वेश्चन अभी आपने बताया वो एक बार बता दो। मैट्रिक्स में वैल्यूज कैसे पुट किए हैं, हाँ। ओके। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इक्वेशन लिखना आनी चाहिए। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है ना। अब इस इक्वेशन में देखिए हम मैं आप ये जो लिखा है इसको भूल जाओ,
आप यहाँ से इक्वेशन वापस से लिखें, दो वेरिएबल है अपने पास, x1 डॉट और x2 डॉट, यानी उसका डेरिवेटिव है ये, ठीक है। दो वेरिएबल का डेरिवेटिव तो हमें यहाँ लिखने होते हैं, इक्वल्स टू मैट्रिक्स हम बाद में लिखेंगे, पहले हम स्टेट वेरिएबल लिख लेते हैं, x1 और x2 प्लस अगली मैट्रिक्स हम बाद में लिखेंगे, हम इनपुट वेरिएबल लिख लेते हैं, दैट इज ft। इस तरीके से फ्रेमिंग कर लेते हैं। अब x1 डॉट की जो इक्वेशन है वहां पर चलते हैं। x1 डॉट का है ये वाला, x1 डॉट, x1 डॉट में देखें केवल x2 वाला टर्म है ना, यानी x2 स्टेट वेरिएबल है और उसका कोफिशिएंट क्या है 1। इसके अलावा ना तो x1 है और ना ही ft है। तो आप क्या करोगे, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होता है, यानी x2 का जो टर्म आएगा वो यहाँ पर आएगा, यानी जो कोफिशिएंट आएगा x2 का वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड के साथ होता है, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ होता है। तो x2 का कोफिशिएंट क्या है 1, बाकी सारे जीरो, ये भी जीरो, यानी x1 वाला जीरो, ft वाला जीरो। ये पहली मैट्रिक्स हो गई। सिमिलरली सेकंड मैट्रिक्स में चलते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट ज्यादा है। सेकंड मैट्रिक्स में देखें x2 डॉट की इक्वेशन है, x1 का कोफिशिएंट ढूंढो, x1 ये रहा माइनस k अपॉन एम, दिस इज माइनस k अपॉन एम, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई कैसे होगा, ऐसे और फिर ऐसे, है ना, यानी फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट से। तो x1 का कोफिशिएंट क्या आएगा माइनस k अपॉन एम, x2 माइनस b अपॉन एम, दिस इज माइनस b अपॉन एम, क्लियर, क्योंकि x2 का कोफिशिएंट आ गया। ft है कितना है 1 अपॉन एम है, तो 1 अपॉन एम आ गया। ये इक्वेशन राइट होगी मैट्रिक्स, क्लियर है। हाँ सर। प्रीवियस बताना है या इससे काम चल जाएगा। नहीं सर, हो गया, वो आ गया समझ में कैसे वैल्यू पुट करनी।